दोस्तों, हम जम्मू एंड कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि उमर सरकार ने जो वादे इलेक्शन के दौरान किए थे, जो वादे मैनिफेस्टो में रखे थे, वो उनके लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसकी वजह एक तो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। दूसरी वजह ये है कि सेंटर यानी कि बीजेपी ये पूरी जोर लगा रही है कि जम्मू एंड कश्मीर का सीएम किसी भी काम में कामयाब ना हो, कोई भी मंशूर अपना पूरा ना कर पाए, कोई भी वादा जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ, जो जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों के साथ किए हैं, वो पूरा ना कर पाए। यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे पावर डिवाइडेड है और उमर सरकार को बहुत सारी हर्डल्स आती हैं इन वादों को पूरा करने में। ये हम समझते हैं। उमर सरकार ने इलेक्शन से पहले 12 सिलेंडर देने का वादा किया था। उन्होंने हम लोगों के साथ गवर्नमेंट नौकरीज देने का वादा किया था, वैकेंसीज निकालने का वादा किया था। उन्होंने ये भी वादा किया था कि करप्शन नहीं होगी, पेपर लीक नहीं होगा, फेयर सिलेक्शन होगी। उन्होंने ये भी वादा किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री होगी। उन्होंने ये भी वादा किया था कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर की आवाज़ सुनी जाएगी, हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो मजलूम हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, जो कंट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं, जो एनवाईसी हैं, जो एनआरएचएम में हैं, जो रहबरे खेल हैं, जो रहबरे तालीम हैं, उन्होंने ये भी वादा किया था कि इनको परमिट किया जाएगा। मगर हम समझते हैं एक साइड उमर सरकार काम करने के मंशूर पे आई है और दूसरी साइड सेंटर यानी कि बीजेपी पूरे जोर और शोर से लगी है कि उमर सरकार का कोई भी वादा पूरा नहीं होना चाहिए लोगों के साथ और लोग जो है इनके खिलाफ होने चाहिए। लोग जो है ये मानने चाहिए कि उमर सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला साहब जो है, ये फेल हो गया अपने मिशन में। यह हम समझते हैं और सेंटर ये भी चाहती है कि उमर सरकार कोई काम ना कर पाए, कोई मंशूर पूरा ना कर पाए, ताकि उमर सरकार तंग आके उमर अब्दुल्ला साहब रिजाइन दे जाएं। और ये चैलेंज उमर सरकार के लिए है कि वो 5 साल तक बने रहेंगे एज ए सीएम या नहीं। हमारी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, जम्मू एंड कश्मीर के नौजवानों की यही अचीवमेंट रहेगी कि अगर हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब पूरे 5 साल पूरे कर पाएंगे इस टेन्योर में, इस वक्त में जहां पे बीजेपी बहुत सारी स्टेट्स की सरकार गिराती है, बहुत सारे स्टेट्स की जो है एमएलएज को अपने साइड करती है। ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा जम्मू एंड कश्मीर के सीएम के लिए और एनसी के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी अगर वो 5 साल पूरे कर पाएं, वादा पूरे कर पाएं, लोगों के साथ नहीं कर पाएं, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल कर पाएं या नहीं कर पाएं। ये हम समझते हैं, नौजवान समझता है, नौजवान पढ़ा लिखा है, वो देश और दुनिया की खबर रखता है। इतने अनजान कोई भी नहीं है, इतने अनजान कोई लोग नहीं है हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर में जो ये नहीं समझते हैं कि उमर सरकार अपने वादे क्यों नहीं पूरा कर पा रही है। मगर गिला सिर्फ इतना है उमर सरकार से कि बिजली जो कि आपके हाथ में है, जो कि आप ठीक कर सकते हो इस सिस्टम को, जो कि आप लोगों के बिल्स माफ़ कर सकते हो, जो कि आप 200 यूनिट जो आपने फ्री वादा किया था वो पूरा कर सकते हो, ये आपके अंडर है। मगर बिजली के मामले में उमर अब्दुल्ला साहब जो है फेल हो गए हैं। जो उनके हाथ में है, जो जम्मू एंड कश्मीर जो गवर्नमेंट है, इसकी सरकार है, इनके हाथ में है। ये लोगों को बहुत गिला है आपसे, ये लोग बहुत परेशान है कि उमर सरकार नहीं कर रहे हैं। हेल्थ और एजुकेशन जो है वो एनसी सरकार के हाथ में है, उमर सरकार के हाथ में है। हेल्थ निज़ाम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एजुकेशन निज़ाम अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उमर सरकार बनने के बाद बहुत सारे कट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में कट्स होते हैं, सिर्फ गाँव में ही नहीं बल्कि टाउन्स में, सिटीज़ में बहुत सारे कट्स होते हैं। दिन में 24 घंटे में से 6 ही घंटे बिजली आती है। तो ये जो है हमें समझ नहीं आ रही है उमर सरकार इसमें फेल कैसे हो रही है, क्यों नहीं वादा पूरा कर पा रही है। उन्होंने बोला था 200 यूनिट फ्री देंगे सबको, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब एएवाई को ढूंढ रहे हैं, उनको फ्री देंगे। दिल्ली में तो सबको दिया था
आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी जब यूटी में काम कर रही थी दिल्ली में, तो उधर भी तो बीजेपी थी, बीजेपी सेंटर में तब भी थी ना। तो आम आदमी पार्टी कैसे बिजली फ्री कर पाई, कैसे बसेस फ्री कर पाई महिलाओं के लिए, कैसे एजुकेशन को बेहतर कर पाई, कैसे हेल्थ को बेहतर कर पाई। कम से कम जो उम्र सरकार के हाथ में है वो तो बेहतर करें। एरोगेंट ना बने नौजवानों के साथ। नौजवान पूरा समझ रहा है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन बहुत तेज़ है, वो समझ रहे हैं, सब ये चीज़ें समझ रहे हैं कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रही है, वो जो उमर सरकार को वीक करने के लिए नहीं आ रही है, ताकि ये अपने वादे पूरे ना कर पाए, अगला इलेक्शन हो और बीजेपी सरकार बने, लोग इनके खिलाफ हो जाएं, एनसी के खिलाफ। मगर ऐसा होने वाला नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में तीसरा फ्रंट तैयार होगा, जैसे आम आदमी पार्टी फ्रंट तैयार होगा और आम आदमी पार्टी की लहर होगी अगले इलेक्शन में। जैसे महराज मलिक साहब काम कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोरों के साथ काम कर रहे हैं, तो ये हमें लग रहा है। बट उमर सरकार को बिल्कुल हैंड्स अप नहीं करना चाहिए। ऐसा आप कितना ही मीडिया में बोल दो आपने ये किया वो किया, मगर ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से उमर सरकार बनी है इस बार यूटी में ग्राउंड पे कुछ काम नहीं दिख रहा है, कोई काम नहीं दिख रहा है जिसमें आप सक्सेसफुल हुए। हम जो है इस फेवर में हैं कि उमर सरकार पूरी 5 साल पूरे कर पाए, उमर अब्दुल्ला 5 साल पूरा चीफ मिनिस्टर रह पाए। बट हम ये भी चाहते हैं कि कुछ वादे जो किए हैं, जो उनके हाथ में हैं, उनको पूरा करें। जम्मू एंड कश्मीर के लोग उनके साथ हैं, वो उनकी मजबूरियों को समझते हैं। वो जो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं सेंटर, वो भी समझ रहे हैं। वो हमारी स्टेट क्यों नहीं मिल रही है हम लोगों को, हम वो भी समझ रहे हैं। बट उमर अब्दुल्ला साहब को भी लोगों को समझना चाहिए, नौजवानों की रिजेंटमेंट को समझना चाहिए, नौजवानों की इश्यूज़ को समझना चाहिए।